जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 1 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 6 और 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है वो विद्युत का सुचालक नहीं, जबकि एल्युमिनियम, निकेल और टंगस्टन ये कैसे हैं? तो ये विद्युत के सुचालक हैं। नेक्स्ट है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो जो 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति है गैसीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खाली स्थान के कारण ठंडा रहता है। तो याद रखना है वाष्पन के कारण गर्मियों में भी जो है मिट्टी के बर्तन में रखा जल क्या रहता है दोस्तों? ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती है। तो याद रखना है गर्मी जो है थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक उष्मागतिक प्रणाली यानी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की यह बात कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है, यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सममितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो पारा का जब शरीर में अत्यधिक मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यह होता है मिनी माता रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा जो है दोस्तों वह जीवाणु जनित है, न कि विषाणु जनित, जबकि डेंगू, बुखार, जुकाम और एड्स ये कैसे बीमारी है, रोग है? विषाणु जनित। नेक्स्ट निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो गैर संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? तो उच्च यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है वह गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है, जबकि टाइफाइड, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा कैसे रोग हैं? तो ये संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है, नत्रजन स्थिरीकरण बाधित होता है। तो याद रखना है नत्रजन यानी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो बाधित कैसे होता है? तो अमोनिया द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर्कर नामक बीमारी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। और बेरी विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? -mgh होगा, क्योंकि नेगेटिव में होगा कार्य। और 1 kg द्रव्यमान है तो 1 kg, जी का मान है 9.8 और हाइट कितना है हमारा? 10 मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? -90 जूल कार्य होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगा? तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम होगा। इसी फॉर्मूला से ये बनेगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा जो PDF का डिटेल है दोस्तों वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। फिलहाल मैं केवल यहाँ पर आंसर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है दोस्तों? बहुत कम है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम पूछा जा रहा है कि न्यू लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो इसके प्रारंभिक मान का कितना होगा? 16 गुना होगा। नेक्स्ट है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की जो है वह पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो इस बल को हम कहते हैं क्या दोस्तों? तो उत्क्षेप बल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो जल का स्तर जो है दोस्तों सेम रहेगा, यानी जल स्तर पूर्ववत बना रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो तरल द्वारा जो लगाया गया दाब है क्या होगा? प्रेशर बराबर आपने पढ़ा होगा, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घनत्व के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस जर्मन रासायनिज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों का त्रि को यानी ट्रायड्स में समूहबद्ध किया था। तो डोबराइनर का नाम आपने सुना होगा, दमित्री इवानोविच जोहान वोल्फगैंग डोबरिनर
इन्हीं के द्वारा जो है दोस्तों त्रिक सिद्धांत दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 यानी 63 ज्ञात तत्व थे। नेक्स्ट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ये क्या है दोस्तों? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के खाली स्थान आवर्त से संबंधित है। ये आपसे पूछा जा रहा है किस आवर्त से ये संबंधित है, तो याद रखना यह तृतीय आवर्त से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं, यानी जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं? तो ऐसे बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फोकस बिंदु के नाम से इसे हम जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ये कैसी घटना है, किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण यह होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इसी फॉर्मूला से ये बनेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आएगा 2 डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा खाली स्थान लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया से जो पीड़ित लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ हो गया दूरदृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है उत्तल दर्पण का। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा बल के प्रभाव को समझने में सहायक है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी सिस्टम में जब 2 अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होगा? तो याद रखना है गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? कई बार मैंने आपको बता रखा है कि इसका मान कितना होता है। तो 6.67 याद रखना है। 6.6734 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खाली स्थान थी, तो मैकेनिकल होती है दोस्तों पूरी तरह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यह किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग की दिशा के क्या होता है दोस्तों? यह विपरीत होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो याद रखना है वस्तु की कौन सी गति दिए गए समय अंतराल के दौरान वस्तु की गति को क्या करता है? यह दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर हम बात करें इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 मीटर। नेक्स्ट है, सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये सोनार से रिलेटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? सी। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। यह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होता है? तो याद रखना सॉलिड में, उसके बाद किस में? उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ठीक है। ध्वनि कैसी तरंगे हैं? तो याद रखना है अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या दोस्तों? ऑप्शन बी। 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति खाली स्थान होती है। तो अपस्रव यानी इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। एक सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल को तनु यानी डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो हमें पानी में सांद्र अम्ल को क्या कर देना चाहिए? मिला देना चाहिए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं, क्षार का गुण आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का नहीं बल्कि किसका गुण है, ये अम्ल का यानी एसिड का गुण है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह गुण है। यह मोटे सामग्री को विघटित कर देता है, बिल्कुल सही है। यह फिसलन युक्त साबुन जैसा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नमक, खाने का नमक NaCl किससे बनाया जाता है, तो याद रखना खाने का जो नमक है NaCl यह किससे बनाया जाता है, यह बनाया जाता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है खाद्य स्थान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो किसमें बनाते हैं लवण और जल, किस प्रक्रिया में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका 43 का हो जाएगा। पहले सबसे कम होगा इथाइन में, उसके बाद इथिन में, सबसे ज्यादा जो कार्बन बंध की लंबाई होगा किसमें होगा, एथेन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है, कौन सा जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन का उदाहरण नहीं है, याद रखना है हाइड्रोकार्बन का उदाहरण पूछा जा रहा है, सॉरी हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है, तो मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को यानी ओर्स को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना है भंजन कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है खाली स्थान आनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो याद रखना है जीन जो है आनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या है दोस्तों, वाहक है। नेक्स्ट वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना टिश्यू कल्चर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जीवधारियों में नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है, तो याद रखना है द्विवर्ण वनों का विभाजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने ये सवाल कराया भी है लूसेंट का, जब मैं 500 जीके लेकर आया था दोस्तों तो उसमें ये मैंने सवाल कराया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है, यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगा, तो बिजली की मात्रा पूछा जा रहा है कितना यूनिट की खर्चा किया है, याद रखना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट पर आवर विद्युत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। कुछ मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कवर करा दूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी स्पीड बोल रहा हूँ तो आप क्या कर लें, उसको 0.75 स्पीड कर ले, वहाँ पर आपको आसानी से ये सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, तो विभवांतर के समानुपाती कौन सा होता है, तो धारा। V इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर होता है, तो न्यूट्रल वायर किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रल वायर होता है नीला कलर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 52 का सी। नेक्स्ट है खाली स्थान द्वारा AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है, तो किसके द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, तो रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो एक साधारण जो चुंबक है दोस्तों वो कांसा को आकर्षित नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, तो याद रखना है आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है 250 वोल्ट AC की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होती है, तो शिखर वोल्टता कितनी होती है, तो 707 वोल्ट। नेक्स्ट है शक्ति कारक है, पावर फैक्टर किसका कारक है, तो याद रखना है शक्ति जो कारक है दोस्तों यथार्थ शक्ति और सापेक्ष शक्ति का क्या है दोस्तों, शक्ति कारक है, यानी यथार्थ शक्ति डिवाइड बाय सापेक्ष शक्ति, यह क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा, तो उत्पन्न प्रेरित धारा का जो मान होगा वह सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय
पटल सहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसमें समाविष्ट होते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह होता है मोनेरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है राइजोइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? राइजॉइड इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रायोफाइटा इसे वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो गुप्त प्रजनन अंग किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मार्सिलिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रेसिका कैम्पेट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ये पूछ रहा है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिक किसका नाम है दोस्तों? तो यह है सरसों का नाम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? सेप्रोट्रॉफ इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा कुकुरमुत्ता। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है सस्पेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 5:2 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु को किसने खोजा था दोस्तों? याद रखना है शब्द जो है परमाणु को डेमोक्रिटस ने खोजा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 इसमें मौजूद कणों की संख्या होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा खाली स्थान में लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का पहला जो अक्षर है दोस्तों वो कैसे लिखा जाता है? 68 का होगा, बड़े अक्षर में यह लिखा जाता है। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और 1932 में याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो इसे कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण नहीं है? तो किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 71 का, तो याद रखना है किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, सॉरी मैं नहीं बोल रहा, समस्थानिकों का गुण कौन सा है? तो याद रखना है उनके परमाणु द्रव्यमान सामान्य होते हैं, यह है उसका गुण। सॉरी, उनके परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं समान होते हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया। उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं दोस्तों? आइसोटोप्स के समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता, ये तो गलत हो गया। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि ये जो है दोस्तों भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। भौतिक गुण जो है दोस्तों भिन्न प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रासायनिक जो गुण है आइसोटोप्स वो समान प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 2, 3 और 4 इसमें जो है दोस्तों सही है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान किस में होता है? वह होता है दोस्तों समभारिक में, न कि समस्थानिक में। नेक्स्ट है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, तो यह कैसे बंद होते हैं? तो बहुत कमजोर होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो हम लोग किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है कि अकशेरुकी प्राणियों में कौन सा शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो आता है रेप्टाइल्स, वह अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, जबकि एरेक्निड कीट और मोलस्क प्राणी जो है अकशेरुकी प्राणी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली यानी कार्टिलेजिनियस फिश है? तो उपास्थि युक्त मछली कौन सा है इसमें से दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शार्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को जो है प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का डी। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वनस्पति जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को बता रखा है। नेक्स्ट है मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानवों में सबसे बड़ा जो अंग है दोस्तों वह कौन सा है, तो वह है त्वचा। नेक्स्ट है मानव त्वचा में परतें होती है, तो मानव त्वचा में कितनी परतें होती है, याद रखना है 3 परतें होती हैं। नेक्स्ट है एक खाली स्थान एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंडल बनाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो तना एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंडल बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है, तो जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है, तो यह क्या कार्य करता है, मुख्य रूप से यह पूछा जा रहा है। तो जल का वहन करता है जाइलम। और पत्तियों में बना हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम। याद रखना है कौन करता है काम, यह फ्लोएम कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, तो याद रखना है यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्लोएम वाहिका, इसमें फ्लोएम जो है वाहिका, फ्लोएम वेसल्स इसमें नहीं पाया जाता बल्कि चालनीय वाहिका, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु ये इसमें पाया जाता है। फ्लोएम वाहिका यानी फ्लोएम वेसल्स इसमें नहीं पाया जाता है। खाली स्थान हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जिन्स। ऑक्जिन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाता है। नेक्स्ट है पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है नाइट्रोजन का। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का खाली स्थान विखंडन है, तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। पहला चरण में क्या होता है, ग्लूकोज पाइरूवेट अम्ल में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है गन्ने के पौधे को रासायनिक अभिक्रिया में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो वह है सूर्य का प्रकाश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोषीय सुकेंद्रित है, तो आप किस में रखेंगे इसे, तो आप रखेंगे इसे प्लांटी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का बी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है, तो हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का कार्य किसका है, तो गुर्दे की धमनी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है, यानी नर्वस सिस्टम की है बात कर रहा है, तो याद रखना है न्यूरॉन्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन, महिला सेक्स यानी वोमेन सेक्स हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है, तो एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो प्राथमिक यौन अंग कौन सा है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषण, यानी जिसे हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं, वह प्राथमिक यौन अंग है। नेक्स्ट है वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, तो वह पहला रासायनिक तत्व कौन सा है जिसकी खोज हैनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी, तो फास्फोरस है वो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को खाली स्थान प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, तो याद रखना है 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है AQI से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी कौन है, तो ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा है दोस्तों, तो यह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और 6 नंबर सेट का लास्ट सवाल है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों पूरा यहाँ पर डिटेल इसमें दिया गया है, आप यहाँ से जाकर आसानी से कवर कर सकते हैं। PDF का जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। 7 नंबर सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ 7 नंबर सेट का फर्स्ट सवाल है एक मिनट दोस्तों।
7 नंबर सेट का फर्स्ट सवाल है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा सुचालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा जो है विद्युत आवेश का क्या है? सुचालक है। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट में? आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु खाली स्थान से अधिक दूर स्थित होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित होता है। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो यह होता है, याद रखना है, H5N1। ठीक है, H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है मादा एनाफिलिस। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है दोस्तों डेंगू बुखार को। नेक्स्ट है, जलीय तंत्र में किसकी अधिकता यूट्रोफिकेशन को प्रेरित करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो याद रखना है फास्फोरस एवं नाइट्रेट की जो अधिकता है वो यूट्रोफिकेशन को क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका शक्ति कितना होगा? तो इसका शक्ति हो जाएगा दोस्तों 303.33 वाट। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? आपको बताना है कौन सा गेंद सबसे तेज है। तो याद रखना 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेता है? तो इस स्थितिज ऊर्जा को यह किस में बदल लेता है? काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। तो तरल द्वारा जो प्रयुक्त उत्क्षेप है वह कैसा होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहलाता है? तो किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग नाम जानते हैं उत्क्षेप बल। नेक्स्ट है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा डाला गया दाब क्या हो जाता है दोस्तों? तो तरल द्वारा डाला गया जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, चांदी का आपेक्षिक यानी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो दिया हुआ 10.8, पानी का घनत्व दिया गया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यू है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10.8 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यू। नेक्स्ट है, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। तो तत्वों के अणु में जो होते हैं दोस्तों याद रखना है बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं समान ग्रुप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 में एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया जो है पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। बिल्कुल परफेक्ट है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यह स्टेटमेंट, याद रखना है आपको। आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रक्रिया जो है दोस्तों बढ़ जाती है। गलत है, क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। ठीक है, तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 का होगा ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह इसकी कमियों में से एक था। तो इसकी कमियों में से एक क्या था दोस्तों? तो याद रखना है न्यूलैंड्स का ऑक्टेट्स नियम। यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर कौन स्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। जबकि इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण यह अपवर्तन का उदाहरण है। कौन नहीं है? तो अस्त।
जो होता है सूर्य अस्त होते समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है वो अपवर्तन का कारण नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह किसका कारण है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है दोस्तों, 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात करना है कि इसका डायोप्टर कितना होगा। ठीक है, तो 23 का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 0.4 डायोप्टर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी। नेक्स्ट, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होता है, आर बराबर क्या होता है दोस्तों 2f होता है। तो यहाँ से अगर हम f निकालें तो ये कितना हो जाएगा r/2। करेक्ट आंसर की बात करें तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा r/2। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो समीकरण है सभी को मालूम होगा, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है बल क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण क्या कहलाता है, बल कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का जो संवेग है यानी मोमेंटम है निर्भर करता है, तो याद रखना है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर, यानी P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये सबसे पहला बात कि ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हैं। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपको याद भी रखना है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, कम नहीं होता है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या होता है, ज्यादा होता है, याद रखना है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वह सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, यानी अभिकेंद्री बल कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदलता रहता है, यह जो है सत्य कथन है। नेक्स्ट है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान का गति का एक उदाहरण है। तो किस गति का यह उदाहरण है, तो असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध बताता है। तो याद रखना है किसके किसके बीच में यह संबंध बताता है, 33 का और राइट आंसर हो जाएगा स्थान या स्थिति और समय के बीच को यह क्या करता है दोस्तों, यह दर्शाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का डी। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग हम लोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा, कल भी मैंने बताया था इसको। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है, ध्वनि तरंग की गति आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या होगा, तो इसका गति होगा 1800 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 36 नंबर, ध्वनि खाली स्थान में से संचरण कर सकती है। तो गैस में भी, ठोस में भी और द्रव तीनों में संचरण कर सकती है। सभी विकल्प यहाँ जो है दोस्तों सही है। सबसे ज्यादा किस में गति होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति क्या होगी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 17,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस्ट्रिक अम्ल के संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 स्रावित नहीं होता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, कौन सा जो विकल्प है अन्य विकल्पों से भिन्न है। 39 का हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम जो हाइड्रा ऑक्साइड है अन्य विकल्पों से क्या है दोस्तों, भिन्न है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, और ये सब क्या है दोस्तों, एसिडिक है। नेक्स्ट है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के बारे में ये कह रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक से द्विबंध होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम लोग अल्कीन के नाम से जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n होता है। ठीक है,
नेक्स्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, ये आपसे पूछ रहा है जैसे कि क्या, निकेल और पैलाडियम। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल का खाली स्थान के लिए विकृतीकरण होता है, तो किसके लिए विकृतीकरण होता है, तो इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, विकृतीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है फेन प्लावन विधि में अयस्क के चूर्ण को खाली स्थान के मिश्रण से भरी एक टंकी रखा जाता, तो इसमें रखा जाता है जल एवं चीड़ के तेल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है, तो गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 + XX। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है द्विगुणित गुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र करते हैं। ओमेन और मैन में याद रखना, ओमेन में क्या आता है XX और मैन में क्या आता है XY। ठीक है दोस्तों, यानी बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, तो किस युग के दौरान जो डायनासोर थे फले फूले, तो मेसोजोइक ईरा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो यह किसके कारण हुआ, तो उत्परिवर्तन, ठीक है, यानी म्यूटेशन के कारण यह दिया गया है। नेक्स्ट है यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाए तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि हो तो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V = IR हम लोगों ने पढ़ रखा है ओम्स लॉ, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि वोल्टेज क्या होगा, तो इसमें जो वोल्टेज हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट विद्युत परिपथ में खाली स्थान होते हैं, तो विद्युत परिपथ में याद रखना है दोस्तों विद्युतीय घटक संयोजित तार सेल यानी बैटरी और पलक कुंजी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसका नाम क्या है, याद रखना है 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिष्ट कार्य, यानी जिसे हम लोग रेक्टिफायर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम ध्यान गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर देखे जाने वाले पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा होगी वह वामावर्त होगी। नेक्स्ट है V sin 40 की वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल है। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A sin 40 + π/2। नेक्स्ट है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी है, तो भारत में बिजली की जो प्रचालन आवृत्ति वो कितना है, तो 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत किसने सूत्रबद्ध किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो वह कौन था, तो याद रखना वह जीव था साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया जाता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन सा पौधा है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा रिक्सिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है बिच्छू बुट्टी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो रेडवुड जो है वह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, आपको इसका लंबाई बताना है कितना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है, तो थैलोफाइटा वर्ग से पूछा जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता है, रिक्सिया। क्यों, क्योंकि यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, ब्रायोफाइटा। जबकि स्पाइरोगाइडा, कारा और उल्बा ये जो है पौधे थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, तो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, इसकी संरचना तय है।
यह जो है दोस्तों मिश्रण के गुणों को फॉलो नहीं करता। 64 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? द्रव्यमान में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:8 द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर खाली स्थान बन जाता है। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाता है? तो अणु बन जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों में बनाया जा सकता है। यह किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस ने। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, याद रखेंगे। आइंस्टीन के द्वारा कौन सा फॉर्मूला दिया गया था? E=mc²। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबेल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यह अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खाली स्थान की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो याद रखना है समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध कर दिया गया था। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षिक करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा ये जुड़े होते हैं दोस्तों? याद रखना है वैद्युत स्थितिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? मोलस्का संघ से जो है संबंधित पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीडोन। जबकि घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन ये क्या है? मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है। और भी देख लेते हैं, मछलियों के गलफड़े के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, बिल्कुल सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में क्या पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पूछा जा रहा है, तो याद रखना लाइसोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पौधे की कोशिकाओं में। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और याद रखना है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और सेंट्रोसोम यह पशु और पौधे दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार का? तो केवल समसूत्रण का, यानी माइटोसिस का। नेक्स्ट है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है? तो न्यूरॉन जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो राइबोसोम को जानते हैं। नेक्स्ट है, पोषवाही यानी फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, खाली स्थान अविभेदित कोशिकाओं वाले कोशिकांग पौधे में वह ऊतक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखना विभजयोतक अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे में वह उत्तक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की क्या होती है दोस्तों? संभावना होती है। नेक्स्ट है, आपको बायोलॉजी में जो नाम है दोस्तों वह इंग्लिश में ही याद करके जाना है, हिंदी का आप देख ही रहे ट्रांसलेशन कितना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो एक पौधे को कठोर और मजबूत कौन सा अस्थायी उत्तक बनाता है? तो यह बनाता है दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, 3 होता है अस्थायी उत्तक, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें इसका क्या काम है कि यह पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो बौने पौधे को लंबा करने का कार्य किसका है? तो जिब्रेलिक अम्ल का है। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। तो वृद्धि जो हार्मोन है यानी ग्रोथ जो हार्मोन है वो
कैसा कार्य करता है दोस्तों, याद रखना है, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। नेक्स्ट है पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो पौधों को कौन से पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, तो ऑक्सीजन के बिना जीवित कौन रह सकता है, तो अवायुजीवी जो है ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, सभी को मालूम होगा, इजी ये सवाल है, तो इसके लिए आवश्यकता होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, पहली बात की है VVI सवाल है, याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत, उसके संग अवरोही बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा क्या होगा, जगत, उससे छोटा संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद छोटा उससे गण, उसके बाद उससे छोटा कुल, और उससे छोटा वंश, और सबसे छोटा क्या होता है, जाति। यानी किसी भी जो जगत की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, जाति से होती है। नेक्स्ट है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, न्यूरॉन का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, शंकु जो है यानी कोन जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है, यह आई का हिस्सा है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है जो दोस्तों रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। नेक्स्ट है सिंगगैमी कहलाता है, सिंगगैमी कौन सा कहलाता है दोस्तों, तो याद रखना, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन क्या कहलाता है, सिंगगैमी कहलाता है। 94 की अगर हम बात करें, 94 का निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो कौन सा गैस है, तो वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने खाली स्थान वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो याद रखना है 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित है, तो SO2 जो गैस है दोस्तों वह नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी, कौन सा गैस जो है अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, तो 96 का हो जाएगा NH3। NH3 जो है अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, जबकि SO2 और NO2 ये सब जो है अम्ल वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय कौन सा नहीं, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा जो गतिविधि है जिम्मेदार नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों, तो यह खोला गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।